जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्कॉचर्स वर्सेस सिक्सर्स ड्रीम 11 मुकाबले के बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस, जीएल रोटेशंस और फाइनल टीम, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप पे जाना है। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाकर सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर। @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे, वहां पे आपको 2,92,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा। इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं, आप फाइनल काउंट स्क्रीन पे देख लीजिएगा और वहां पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। सेम यूजर नेम यही होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप फेक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस मैच की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी देख लेते हैं। देखिए ये टूर्नामेंट की दोनों बेस्ट टीम है, अच्छे खासे प्लेयर्स हैं जो इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जीएल खेलने की कोशिश कीजिए। स्मॉल लीग में ये मैच थोड़ा रिस्की हो सकता है, ग्रैंड लीग में आप थोड़ा बहुत मतलब कि जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं उनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के जीएल खेलने की कोशिश कीजिए। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा स्मॉल लीग में कम रखिएगा, क्योंकि ये सब मैचेस रिस्की हो जाते हैं जब ज्यादा इंपैक्ट वाले प्लेयर होते हैं। अब हम बात करते हैं इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। तो देखिए मैच होने वाला है डॉकलैंड्स स्टेडियम मेलबर्न में, यानी कि मार्वेल स्टेडियम में, जो कि इंडोर स्टेडियम के उससे भी जाना जाता है। यहाँ पे छत होता है, इसीलिए बारिश से जल्दी मैचेस प्रभावित नहीं होते। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये विकेट होता है बैटिंग फ्रेंडली, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ठीक ठाक स्कोरिंग होता है, बाउंड्री शॉर्ट होता है, इसीलिए अच्छे बल्लेबाज मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक यहाँ पे स्कोरिंग करते हैं। इवन 200 के ऊपर भी स्कोर आप आराम से देख सकते हैं। नॉर्मली 180 से 200 के बीच स्कोर बनेगा अगर बल्लेबाज अच्छा खेलते हैं तो, क्योंकि विकेट से गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, लास्ट के 8 मैच इस वेन्यू पे देखते हैं। तो देखेंगे आप, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब जब मजबूत टीमों के बल्लेबाज बैटिंग किए, मोस्ट ऑफ द टाइम वो 180 प्लस टोटल किए हैं। स्कॉचर्स की टीम का ही अगर हम देखें तो स्कॉचर्स देखिए 206 पे 5, जो कि अच्छी टीम है। उसके अलावा देखें तो 151 को आसानी से चेज डाउन कर गया। उसके बाद स्कॉचर्स ने कभी फर्स्ट बैटिंग नहीं किया, लेकिन एक और मैच में हिट्स ने 155 किया, स्कॉचर्स आराम से चेज डाउन कर गया। मतलब यहां पे जब भी बढ़िया टीम खेलती है वो अच्छा स्कोर करती है। हरिकेन्स जिनका बैटिंग इवन थोड़ा सा कमजोर है, उन्होंने 182 लास्ट मैच में किया था। रेनेगेट्स भी 176 तक पहुंच गया था। तो ये विकेट, एक तो बाउंड्री छोटा होता है, दूसरा बल्लेबाजों के मददगार होता है। तो सिंपल सा ये बात ध्यान दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए डेथ ओवर्स के बॉलर विकेट लेते हैं, और उसके अलावा अगर बॉलर बहुत ज्यादा अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं तब विकेट लेंगे। और उसके अलावा कई बार यहाँ पे जो सेकेंड इनिंग के स्पिनर होते हैं, रन स्कोर प्रेशर वाला जो फैक्टर आता है कि अच्छा खासा फर्स्ट इनिंग में मान लीजिए जिसने बैटिंग किया 200 प्लस कर दिया, तो सेकंड वाली टीम अगर शुरुआत अच्छी नहीं होती है तो स्पिनर्स के अगेंस्ट वो हिट करने के चक्कर में अच्छा खासा विकेट देके चले जाते हैं। तो स्पिनर्स को टर्न तो नहीं मिलता, लेकिन सेकंड इनिंग के स्पिनर खासकर यहां पे कभी भी ठीक ठाक विकेट लेके जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ये लास्ट 8 मैचों का स्कोर है। हेड टू हेड की बात करें तो स्कॉचर्स की टीम यहां पे आपको फेवरेट्स दिखाई देगी। 13 मुकाबले जीत चुके हैं स्कॉचर्स की टीम, सिक्सर्स केवल 9 मुकाबले जीत पाई है। और ऑन द पेपर भी स्कॉचर्स की टीम इस समय मजबूत है, क्योंकि इनके जो भी ऑस्ट्रेलिया टीम में प्लेयर गए थे वो वापस आके टीम से जुड़ चुके हैं। तो ऑन द पेपर स्कॉचर्स टीम फेवरेट होगी इस मैच में। तो दोस्तों बात करते हैं स्कॉचर्स टीम के प्रीव्यू की। तो देखिए लास्ट सीजन रनर अप रहे थे और टूर्नामेंट की ऑन द पेपर अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कोई है तो वो यही है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है तो जीतने के चांसेस इनके अच्छे खासे रहेंगे इस मैच में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रुप स्टेज में फर्स्ट पे रहे थे, इवन तब जब कई मैचेस में मिशेल मार्श नहीं थे, जॉस इंग्लिश नहीं थे और झायर रिचर्डसन नहीं थे। झायर रिचर्डसन अब जुड़ चुके हैं टीम के साथ, जो कि लास्ट ईयर के टॉप विकेट टेकर भी रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा एम केली भी कोविड से उबर के वापस टीम से जुड़ चुके हैं, और अगर वो फिट रहते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वो पीटर हेड्सग्लू की जगह खेलते हुए भी दिखाई देंगे। और उसके अलावा एल इवांस भी टीम से जुड़ चुके हैं। हालांकि उनका फिटनेस टेस्ट होना है, लेकिन टर्नर ने बोला है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेन किलर्स लेके वो खेल जाएंगे। तो इनका जो प्रोबेबल 11 होना चाहिए एक्सपेक्टेड बैटिंग
बैटिंग ऑर्डर में ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यही इनका बैटिंग ऑर्डर भी होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों बल्लेबाजों का बैटिंग ऑर्डर जो कि हैं तो काफी टैलेंटेड, लेकिन इस बैटिंग ऑर्डर पे बहुत अच्छे पिक नहीं होते, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द ओवर्स की बात करते हैं, पहले चेंजेस की बात कर ले तो देखिए झायर रिचर्डसन आपको कंफर्म खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा हेडजोग्लू और एम केली में से कोई एक खेलते हुए दिखाई देगा। चांसेस केली के ज्यादा हैं अगर फिट होते हैं तो, क्योंकि कोविड से उभरे हैं तो कैसा फिटनेस कंडीशन होगा ये नहीं मालूम, तो ये इनका प्रोबेबल 11 है। अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ओवर्स की, तो मोस्ट ऑफ द ओवर्स जो इनके तरफ से करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 5 इनके मेन बॉलर हैं और जो इनके पास छठे बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे वो है मिचेल मार्श, तो ये टोटल इनके 6 बॉलिंग ऑप्शन इस मैच में होने वाले हैं। तो देखिए इसमें से मोस्ट ऑफ द ओवर्स कौन करेगा पहले वो ध्यान देना है। तो देखिए मिचेल मार्श मोस्टली पूरे 4 ओवर नहीं करते, 2 से 3 ओवर के आसपास ये करेंगे। उसके अलावा जेसन बेरेनड्रॉफ, अब सारे स्पेशलिस्ट बॉलर इनके आ गए हैं, तो मोस्टली ये जो भी ओवर करेंगे शुरुआत में करेंगे, उसके बाद इनको ज्यादा ओवर्स नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। मतलब ये शुरुआती ओवर्स में जहां पे ये स्विंग हासिल करते हैं वहां पे बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, तो मोस्टली 2 से 3 ओवर ये भी करके जाएंगे। अगर हेडजग्लू खेलते हैं तो यहां पे बाउंड्री शॉर्ट है, अगर इनकी पिटाई हो गई तो इनके ओवर्स कभी भी कम हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और जो पूरे ओवर्स करते हैं वो है एस्टन अगर, झायर रिचर्डसन, एंड्रू ताए, ये 3 लगभग कंफर्म है पूरे ओवर करेंगे। बाकी जो है इसमें से हेडजग्लू, केली में से जो भी खेलेगा, बेरेनड्रॉफ और उसके अलावा मिचेल मार्श, ये 3 मिलके 8 ओवर करेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेथ ओवर्स की बात कर लेते हैं, तो डेथ ओवर्स आपके लिए जो अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ताए कंफर्म करते हैं डेथ में, और दूसरा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट इनके पास झायर रिचर्डसन है, तो ये दोनों आपको करते हुए दिखाई देंगे। जरूरत पड़ी तो कभी कभी ये केली को भी यूज कर लेते हैं, तो डेथ ओवर्स ये रहेगा। अब ये बैटिंग बॉलिंग स्टाइल है। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले प्लेयर वाइज एनालिसिस। कर्टिस पैटरसन थोड़ा सा इस लेवल के थोड़ा एवरेज बल्लेबाज है, हालांकि शुरुआत तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन उसके बाद से फिर से वही अपने पुराने फॉर्म में आ गए कि उतना इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लेकिन बैटिंग सेक्शन में फिर भी आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़े नाम वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके लिए टीम में रहेंगे। इस सीजन 29.63 के एवरेज से 326 रन किया, शुरुआत तो काफी अच्छी थी, लेकिन लास्ट के कुछ मैचों से बड़ा स्कोर नहीं कर पाए और उतने इंपैक्ट वाले बल्लेबाज नहीं है। हेड टू हेड देखें तो 28 का एवरेज है, वेन्यू पे कुछ खास नहीं है, ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक आपके लिए रहेंगे। उसके बाद आते हैं जॉस इंग्लिश, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज और T20 के कंसिस्टेंट परफॉर्मर, लेकिन फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं चल रहा है। हार्ड हिटिंग के चक्कर में ओवर हिटिंग करने जा रहे हैं और विकेट फेंक के चले जा रहे हैं, लेकिन देखिए ड्रीम 11 में क्रेडिट बचाने के सबसे बेहतरीन विकल्प यही है और 8 क्रेडिट में ये है, और सिंपल सी बात है 8 क्रेडिट में ये कभी भी खराब पिक नहीं होंगे। वहां पे आप इनको ट्राई कीजिए, एक तो विकेट कीपिंग बैकअप मिलेगा और ये बैटिंग विकेट होने वाला है, तो यहां पे ये कभी भी अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। 360 डिग्री प्लेयर माने जाते हैं और बहुत ही अच्छे हिटर हैं, तो ओवरऑल फॉर्म तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन टैलेंटेड है और प्लस क्रेडिट सेवर है, इसलिए मस्ट हैव पिक आपके टीम में रहेंगे। इस सीजन 7.5 के एवरेज से केवल 45 रन किया हुआ है, लेकिन बल्लेबाज बहुत ही जबरदस्त है। हेड टू हेड देखें तो 28.4 का एवरेज है। वेन्यू हालांकि उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस विकेट पे कभी भी चल सकते हैं। फिर आते हैं मिचेल मार्श, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर और टूर्नामेंट के मोस्ट इन फॉर्म ऑलराउंडर कह सकते हैं। इवन बैटिंग से 78.5 के एवरेज से 314 रन किया हुआ है, 5 मुकाबलों में 5 विकेट लेके गए। इस मैच में थोड़ा सा बॉलिंग कम करने के चांसेस है, लेकिन कैप्टनसी के सबसे सेफ पिक रहेंगे। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, हेड टू हेड वेन्यू ज्यादा देखने की बात नहीं है, क्योंकि अभी फॉर्म में चल रहे हैं, तो इनको आप सीधे सीधे कैप्टन स्मॉल लीग में लेके बना दीजिए। हेड टू हेड वेन्यू भी ऑलमोस्ट बढ़िया है, एक 33.7 का एवरेज है और वेन्यू पे 30 के आसपास एवरेज है, हालांकि विकेट ज्यादा नहीं लिया हुआ है। फिर आते हैं कोलिन मुनरो, अगर आपके पास क्रेडिट है तो मस्ट हैव पिक। बैटिंग विकेट के बहुत ही जबरदस्त प्लेयर, यहां पे बाउंड्री शॉर्ट है तो अच्छा खासा स्कोरिंग कभी भी कर सकते हैं। हालांकि कोविड के बाद पिछले मैच में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जबरदस्त हिटर है और कभी भी इंपैक्ट वाला नॉक खेल सकते हैं। इस सीजन 47 के एवरेज से 377 रन किया हुआ है। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही अच्छा है, 129 के आसपास है हेड टू हेड और वेन्यू पे 35.7 का एवरेज है। अगर क्रेडिट है तो बैटिंग सेक्शन में आपके लिए अच्छे पिक होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम इंपैक्ट वाला नॉक खेल के जाते हैं। फिर आते हैं एल इवांस, हैं तो टैलेंटेड बल्लेबाज, लेकिन बैटिंग पोजीशन इनका काफी नीचे रहेगा,
इसलिए आराम से छोड़ सकते हैं। अच्छा खासा बैटिंग किया हुआ है लास्ट के 2 मैचों में, लेकिन बैटिंग ही ज्यादा नहीं मिलेगा तो आपको लेने का कुछ फायदा है नहीं। उसके बाद आते हैं एस्टन टर्नर, ये भी अगेन बहुत ही अच्छे हिटर, और जब जब देखिए ऊपर आए इंपैक्ट वाला इनिंग खेल के गए हैं। खासकर आप इधर का परफॉर्मेंस देखें तो 28, 47, 69, लेकिन अगेन बैटिंग इनका ज्यादा आता नहीं है, बॉलिंग उतना करते नहीं है, तो आराम से छोड़ सकते हैं। जीएल में एक आध टीम में फिर भी कभी ट्राई कर लीजिएगा, क्या पता आपको ठीक ठाक हिटिंग से पॉइंट देके जाए। उसके बाद आते हैं एस्टन अगर, टैलेंटेड बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग से इंप्रेस किया हुआ है, लेकिन अब इनके टीम का बैटिंग ऑर्डर काफी मजबूत है, तो मैं बहुत ज्यादा बैटिंग की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। देखिए ये उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं रहते, लेकिन जो आपको ध्यान देना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इनको विकेट तब मिलता है जब या तो कमजोर टीम देखे रही है फर्स्ट इनिंग में, तब इनको विकेट मिला, नहीं तो फर्स्ट इनिंग में ये नॉर्मली इनके अगेंस्ट जब रिस्क नहीं लेते हैं लोग, तो या तो विकेटलेस रहते हैं या तो एक आध विकेट लेते हैं। सेकेंड इनिंग में जब बॉलिंग आती है तो देखिए स्कॉचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम फेवरेट्स रहती है, उनकी टीम अच्छा खासा स्कोरिंग भी करती है, तो इनको हिट करने जाते हैं, वहां पे इनको बंडल्स में विकेट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग आई तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे, तब शायद सिक्सर्स भी ठीक ठाक टीम है, तो तब शायद इनको उतना ज्यादा विकेट ना मिले। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। इस सीजन 13 मुकाबलों में 23.6 का एवरेज रहा है और 13 मुकाबलों में 15 विकेट भी ले चुके हैं। फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट इशू है, तो हमें ये देखना पड़ेगा किस इनिंग में ज्यादा अच्छे पिक होते हैं, किस इनिंग में थोड़ा सा खराब। तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग आई तो इंपॉर्टेंट पिक, फर्स्ट इनिंग में आप छोड़ने का भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हैं अच्छे ऑलराउंडर, इवन बैटिंग से भी आपको पॉइंट देके जाते हैं। हेड टू हेड वेन्यू देखें तो दोनों ही बॉलिंग से कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, और उसका सिंपल सी बात है सिक्सर्स भी मजबूत टीम रही है तो उतना ज्यादा प्रेशर में नहीं आई, लेकिन इस बार सिक्सर्स थोड़ा सा कमजोर है क्योंकि उनके पास 2-3 बैटर्स जो हैं वो एवरेज हैं, जो कि नॉर्मली हर सीजन नहीं होता था। तो 9 मुकाबलों में 3 ही विकेट है सिक्सर के अगेंस्ट, और वेन्यू पे 4 मुकाबलों में केवल 4 विकेट हैं। फिर आते हैं झाय रिचर्डसन, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, वेरिएशन अच्छा खासा करते हैं, शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट हासिल करते हैं और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, मतलब सारा रोल ये निभाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात है, अभी ऑस्ट्रेलिया टीम से सिलेक्शन हुआ तो उसमें भी एसेज में 1 मैच खेला तो सेकंड इनिंग में 5 विकेट लेके गए। फॉर्म अच्छा ही रहता है, विकेट टेकिंग बॉलर है, आईपीएल भी जाके खेले हुए, मस्ट हैव पिक रहते हैं, इनको आप जरूर ट्राई कीजिए। अच्छे हिटर भी हैं, इवन बैटिंग बैकअप भी देते हैं। जीएल में एक आध टीम में कैप्टन कर दीजिएगा अगर फर्स्ट बॉलिंग आता है तो। हेड टू हेड वेन्यू देखें दोनों ही शानदार है, 11 मुकाबलों में 13 विकेट, वेन्यू देखें तो 3 मुकाबलों में 7 विकेट। लास्ट सीजन 17 मैचों में 29 विकेट लेके गए थे, बहुत ही लाजवाब गेंदबाज है, मस्ट हैव पिक रहेंगे। फिर आते हैं एंड्रू ताई, विकेट टेकिंग बॉलर, हालांकि इनकी पिटाई भी कई बार अच्छी खासी होती है, लेकिन अच्छा खासा वेरिएशन करते हैं जिसके कारण कई बार बल्लेबाज फंस जाते हैं। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक विकेट लेके जाएंगे। थोड़ा सा करंट फॉर्म लास्ट के मैचेज अगर हम देखें तो उतना अच्छा नहीं रहा है, लास्ट के 4 मैचेज में केवल 2 विकेट मिला है, लेकिन ये डेथ में बॉलिंग करेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर है, तो ऐसे गेंदबाजों को बैक किया कीजिए। मस्ट हैव पिक, जीएल में आप इनको कैप्टन भी कर सकते हैं, बंडल्स में कई बार विकेट लेके जाते हैं। इस सीजन 14 मैचों में 20 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही बढ़िया आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, पीटर हेड्जग्लू, थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज, हालांकि ठीक ठाक बॉलिंग किया हुआ है, लेकिन दिक्कत जो है वो ये है कि इनके ओवर्स अभी यहां पे कभी भी कट सकते हैं। अगर इनको आपको ट्राई भी करना है तो देखिए उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहते। सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्कॉचर्स शायद दबाव बना के रखे, तो उस समय जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग आएगी तो इनको जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा, खासकर जब स्कॉचर्स की सेकंड बॉलिंग हो, नहीं तो उतना ज्यादा विकेट नहीं लेके जाते, थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन ही रहेंगे। इस सीजन 13 मुकाबलों में 13 विकेट है और मोस्ट ऑफ द विकेट कमजोर टीमों के खिलाफ आए हैं या तो सेकंड इनिंग में आए, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें हेड टू हेड वेन्यू की तो वो रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, हेड टू हेड 4 मुकाबलों में 4 विकेट, वेन्यू पे 3 मुकाबलों में 4 विकेट। फिर आते हैं एम केली, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है विकेट टेकिंग बॉलर, एक्स्ट्रा पेस थोड़ा सा जनरेट करते हैं, यॉर्कर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और चेंज ऑफ पेस भी बढ़िया करते हैं और अच्छे खासे फॉर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं। अगर खेले तो एक डिसेंट पिक कभी भी रहेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, विकेट टेकिंग बॉलर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सीजन 6 मुकाबले खेले हैं और 14 विकेट लेके जा चुके हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। हेड टू हेड भी अच्छा है, 4 मुकाबलों में 4 विकेट, ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे। फिर आते हैं जेसन बेरेंटॉक, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, लेकिन दिक्कत जो है कि इनको नॉर्मली शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग मिलती है और इसलिए उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं होते। देखिए इनका जब भी विकेट लेने का चांसेस रहता है, ऑलमोस्ट हमने सही बताया हुआ है कि कब ये विकेट लेते हैं, जब जब कमजोर टीमें मिली है तब विकेट लिया हुआ है, या जब जब इनके पास डेथ बॉलर की कमी है और ये डेथ में बॉलिंग करने गए तब ये 2 या उससे अधिक विकेट लिए, नहीं तो नॉर्मली 1 विकेट या तो विकेटलेस रहे। पिछले मैच में कमजोर टीम थी और ये डेथ में बॉलिंग करने वाले थे तो
2 विकेट। शुरुआत में ऐसे ही जब इनके पास जो मेन बॉलर्स अवेलेबल नहीं थे तब अच्छा खासा विकेट लिया, बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम 1 विकेट या विकेटलेस रहे हैं, क्योंकि फिर इनके पास टीमल मिल्स थे, टाई थे डेथ में, तो उतना ज्यादा डेथ में बॉलिंग नहीं किया था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनको बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिलता, आराम से छोड़ सकते हैं। जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा, हैं टैलेंटेड गेंदबाज लेकिन विकेट टेकिंग नहीं है। वो रीजन है कि बॉलिंग इनका जो पोजीशन है उसके कारण, नहीं तो टैलेंटेड तो बहुत ही है। हेड टू हेड ठीक ठाक रिकॉर्ड है, 10 मुकाबलों में 13 विकेट, वेन्यू पे 5 मुकाबलों में 9 विकेट, लेकिन थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे। उसके बाद लांसे मॉरिस नहीं खेलेंगे, एरन हार्डी ये भी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, खेलेंगे भी तो कुछ खास नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट हमने सारे जो भी खेलने वाले उनको कवर कर लिया है। तो अब हम चलते हैं आगे वाले टीम में, यानी कि सिक्सर्स टीम के प्रीव्यू में। तो सिक्सर्स टीम की बात करते हैं तो देखिए इनकी टीम का बॉलिंग तो तगड़ा है, इनके पास 2 अच्छे स्पिनर हैं, 3 अच्छे पेसर हैं और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बैकअप पेसर हैं डैन क्रिश्चियन के रूप में। तो ये बॉलिंग वाला पार्ट तो इनका भी कवर है, लेकिन थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक तो एक्स्ट्रा पेस वाला फैक्टर मिसिंग है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इनके बैटिंग में थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज ज्यादा है। एक आपके इनके जैक एडवर्ड्स हैं, दूसरे जस्टिन एवेंडेनो, और तीसरा डी यूज, जो कि नॉर्मली उतना इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस नहीं देते, और इसीलिए सामने वाली टीम इनसे ज्यादा मजबूत है। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की ऑन द पेपर, तो ये आपको इनका प्रोबेबल 11 दिखाई दे रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ये एवेंडेनो को ही शायद सिल्क के ऊपर प्रीफर करें, क्योंकि एवेंडेनो थोड़ा ज्यादा बड़े हिटर हैं, और यहां पे जैक एडवर्ड्स को ही टीम शायद प्रीफर करेगी। तो ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए। स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही तगड़ा, पेस डिपार्टमेंट भी बढ़िया और बैकअप भी बढ़िया, लेकिन ये बैटिंग जो 3 है ये थोड़ा सा उतना इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस नहीं देते, और इसीलिए थोड़ा क्या अच्छा खासा स्कॉचर्स फेवरेट्स रहेगा इस मैच में। तो ये इनका प्रोबेबल 11। डेथ ओवर्स की बात करते हैं तो डेथ ओवर्स इनका क्लियर नहीं है, लेकिन ये 3 में से आपको 2 डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। सॉरी, स्टीव ओकिफ नहीं, ये 3 में से आपको 2 डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। मतलब एबर्ट, केयर और डॉर्साइस में से कोई 2 डेथ में बॉलिंग करता हुआ दिखाई देगा। अब कौन मोस्ट ऑफ द ओवर्स करेंगे, तो देखिए अब नाथन लियोन आ गया। पहले इनके पास वहां पे इंपॉर्टेंट उतना गेंदबाज नहीं था, तो उनके ओवर कट जाते थे, लेकिन नॉर्मली ये 5 अच्छे खासे ओवर्स करके जाएंगे। मान के चलिए 18 से 19 ओवर ये करके जाएंगे, तो 1 या 2 ओवर डैन क्रिश्चियन आपको करते हुए दिखाई देंगे। अनटिल अनलेस किसी की पिटाई नहीं होती है, तो हो सकता है डैन क्रिश्चियन उतना ज्यादा ओवर्स ना करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो ये इनका प्रोबेबल 11 है। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं, टीम ब्रेकअप आपको स्क्रीन पे है। अब सबसे पहले आते हैं जॉस फिलिप पे, अटैकिंग बल्लेबाज और बैटिंग विकेट के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर। ओवरऑल ठीक ठाक फॉर्म रहा है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मिसिंग रहा है इस सीजन, लेकिन मस्ट हैव पिक रहेंगे। विकेट कीपिंग बैकअप भी देंगे, और कैप्टेंसी ऑप्शन भी ठीक ठाक रहेंगे। इस सीजन 14 मैचों में 35.33 के एवरेज से 424 रन। हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही तगड़ा, 41 का एवरेज है। वेन्यू पे भी 35 का एवरेज है। ओवरऑल मस्ट हैव पिक। फिर आते हैं जैक एडवर्ड्स, ठीक ठाक फॉर्म में लास्ट के कुछ मैचों में दिखाई दिए, लेकिन बल्लेबाज थोड़ा सा एवरेज है, चलेंगे भी तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं करते। देखिए अगर आपके पास क्रेडिट इशू नहीं है तो इनसे अच्छे टैलेंटेड बल्लेबाज है बैटिंग सेक्शन में, उनको प्रीफर कीजिए। क्रेडिट इशू है तो 8 क्रेडिट में एक क्रेडिट सेवर पिक आपके लिए हो सकते हैं। बैटिंग विकेट है, क्या पता 30-40 रन भी बना दे, लेकिन मैं ज्यादा उम्मीद इनसे नहीं करता है। एवरेज पिक, अगर क्रेडिट की जरूरत हो रही है आपको तो ट्राई कर सकते हैं इनको। इस सीजन 17 के एवरेज से 85 रन है, और लास्ट के 3 मैचों में 2 अच्छा नॉक खेल चुके हैं। हेड टू हेड वेन्यू कुछ खास नहीं दिखाई देगा। फिर आते हैं डी यूज, टेक्निकल बल्लेबाज है लेकिन उतने इंपैक्ट वाले बल्लेबाज नहीं है, मतलब चलते भी हैं तो 30-40 यही मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोर करते हैं। फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन लास्ट के 3 मैचों में 2 हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं, तो थोड़ा सा फॉर्म में वापस आ रहे हैं। ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे। देखिए बैटिंग सेक्शन में जो 3 डिफॉल्ट पिक हैं वो है आपके पास कर्टिस पैटरसन, मुनरो और हेनरी केज, लेकिन क्रेडिट की जरूरत पड़ रही है तो चौथे नंबर पे कोई अच्छा पिक होगा तो वो ये है, जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, भले ही बहुत इंपैक्ट वाला नॉक नहीं खेलते, और टेक्निकल बल्लेबाज है। इस सीजन 22.27 के एवरेज से 245 रन किया हुआ है। हेड टू हेड ठीक ठाक है, 28 का एवरेज है। वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है, 46 का। ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके लिए रहेंगे। फिर आते हैं मोइसेस हेनरिकेज, बेहतरीन फॉर्म में है, टेक्निकल बल्लेबाज, और जरूरत पड़ी तो एक आध ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं। मस्ट हैव पिक आपके लिए रहेंगे अगर क्रेडिट इशू नहीं आ रहा है तो। इस सीजन 45 के एवरेज से 403 रन किया है। हेड टू हेड 26 का एवरेज है वेन्यू पे, लेकिन वेन्यू पे 41.5 का एवरेज है। मस्ट हैव पिक रहेंगे। जस्टिन एवेंडेनो तगड़े हिटर दिखाई दिए, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट वाला मोस्टली परफॉर्म नहीं करेंगे। ओवरऑल इनको जीएल में ही ट्राई कीजिए, स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फिर आते हैं डैन क्रिश्चियन, हैं तो टैलेंटेड ऑलराउंडर, लेकिन दिक्कत थोड़ा सा यहां पे ये आ गया है कि इनके पास जो 5 बॉलर्स हैं वो मेन बॉलर्स हैं। अगर वो खराब फेंकेंगे तब इनको ओवर्स मिलेंगे, नहीं तो शायद ओवर्स ना मिले, तो ये रिस्क जरूर रहेगा। और देखिए बैटिंग में ये कभी कभार इंपैक्ट वाला नॉक खेल देते हैं, नो डाउट, लेकिन केवल बैटिंग के दम पे लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इनको लेना है कि नहीं लेना है। अगर बॉलिंग कर गए तो ये ठीक ठाक पॉइंट लाने का मादा रखते हैं, क्योंकि विकेट टेकिंग
टेकिंग बॉलर है, अगर बॉलिंग किया 2-3 ओवर भी तो विकेट लेने के चांसेस इनके बढ़ जाएंगे, और अगर ये एक विकेट भी ले लिए तो इनका बैटिंग बैकअप ले ले 20-30 रन मोस्ट ऑफ द टाइम बना के जाते हैं, तब एक ठीक ठाक पॉइंट देके जाते हैं। तो ओवरऑल आप इनको लेना है या नहीं लेना है ये आपको डिसाइड करना है अच्छे पिक, लेकिन दिक्कत यही है बॉलिंग नहीं किया तो फिर सारा कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि बैटिंग से मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनसे इंपैक्ट वाला नॉक नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, 20-30 यही कंसिस्टेंटली स्कोर करते रहते हैं। तो ओवरऑल डिसेंट पिक रहेंगे, आपके ऊपर है रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं। इस सीजन 25.3 के एवरेज से 253 रन, 10 मुकाबलों में 7 विकेट भी लिया है। हेड टू हेड अच्छा रिकॉर्ड है, 17 मुकाबलों में 28.6 का एवरेज है और 16 मुकाबलों में 21 विकेट लिया हुआ है। और देखिए सामने का टीम काफी मजबूत है, तो बैटिंग तो आना ही आना है, चाहे फर्स्ट बैटिंग हो चाहे सेकंड बैटिंग हो। वेन्यू पे 18 मुकाबलों में 19.5 का एवरेज है और 17 इनिंग में 12 विकेट लिया है। इस टीम के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं, प्लस बॉलिंग में भी अच्छा रिकॉर्ड है, तो हो सकता है कुछ ओवर्स बॉलिंग भी कर जाएं। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। फिर आते हैं सीन एबर्ट, विकेट टेकिंग बॉलर, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ठीक ठाक विकेट लेके जाते हैं, बेहतरीन लाइन लेंथ रहता है। ओवरऑल अगर क्रेडिट है तो मस्ट हैव पिक आपके लिए रहेंगे। इस सीजन भी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, 10 मुकाबलों में 16 विकेट ले चुके हैं। हालांकि लास्ट के 3 मैचों में इनको केवल 1 विकेट मिला है, लेकिन अच्छे गेंदबाज हैं, डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट बात जो है ये बैटिंग बैकअप भी देंगे। तो ओवरऑल एक अच्छे पिक आपके टीम में रहेंगे। सी या बीसी करना अब मुश्किल रहेगा, क्योंकि अब टीम मजबूत है, तो उतना बंडल्स में शायद विकेट ना ले। हेड टू हेड रिकॉर्ड बढ़िया है, 16 मुकाबलों में 19 विकेट, वेन्यू पे 3 मुकाबलों में 4 विकेट है। फिर आते हैं हेड एंड केयर, हैं तो थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज, लेकिन डेथ में बॉलिंग कर जा रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इनको हिट करने जा रहे हैं बल्लेबाज, फंस जा रहे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। बीच में लगातार एक एक विकेट ही मिल रहा था, लेकिन पिछले मैच में टोटल 3 विकेट लेके गए और उसमें लास्ट ओवर में बॉलिंग किया था, तो डेथ में बॉलिंग करने के कारण भी विकेट मिला। ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक आपके टीम में रहेंगे। खासकर मैं सजेस्ट करूंगा फर्स्ट बॉलिंग आए तो डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे, उस केस में मस्ट हैव पिक। सेकंड बॉलिंग में हो सकता है कि स्कॉचर्स का शायद उतना ज्यादा विकेट ना गिरे, तब आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। इस सीजन 13 मुकाबलों में 22 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड देखें तो वो भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, 3 मुकाबलों में 5 विकेट लिया हुआ है। फिर आते हैं वेन डुअर्साइज, विकेट टेकिंग बॉलर है, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेते हैं, चेंज ऑफ पेस का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक आपके टीम में रहेंगे। अगर बात करें इस सीजन तो 11 मुकाबलों में 17 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बढ़िया है, 13 मुकाबलों में 15 विकेट, वेन्यू पे 3 मैचों में 3 विकेट है। फिर आते हैं स्टीव ओकीफ, देखिए यहाँ पे स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलता, तो थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। इनको ट्राई करना हो तो सेकेंड इनिंग में ट्राई कीजिएगा, लेकिन उस पर भी मुझे डाउट है कि स्कॉचर्स प्रेशर में आएंगे तभी इनको जनरली विकेट मिलता है, क्योंकि बहुत बड़े टर्नर नहीं है बॉल के और यहाँ पे ज्यादा टर्न भी नहीं होता, तो इनको जो मोस्ट ऑफ द विकेट मिलता है वो प्रेशर के कारण मिलता है, वो भी सेकेंड इनिंग में लेंथ का अच्छा खासा परिवर्तन करते हैं और बल्लेबाज जब इनको हिट करने का मूड बनाता है उसमें विकेट फेंकने के चांसेस रहते हैं, खासकर ब्लाइंड हिटिंग जब करने जाते हैं, जब अच्छा खासा प्रेशर हो जाता है। लेकिन यहाँ टीम मजबूत है तो हो सकता है सेकेंड इनिंग में भी बहुत ज्यादा विकेट ना मिले, लेकिन जो लोग लेना चाहते हैं फर्स्ट इनिंग में मत लीजिएगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा विकेट नहीं मिलता। सेकेंड इनिंग में कभी कभार अच्छा खासा विकेट ले लेते हैं। इस सीजन 8 मुकाबलों में 11 विकेट है, जिसमें 2 बार 4 विकेट लिया हुआ है, दोनों सेकेंड इनिंग में आया है। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मोस्टली विकेट लेते भी हैं तो सेकेंड इनिंग में, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। इस मैच में थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे, क्योंकि सामने टीम मजबूत है, इवन सेकेंड इनिंग बॉलिंग आती है तब भी। हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, 16 मुकाबलों में 10 विकेट, वेन्यू पे 3 मुकाबलों में 4 विकेट। फिर आते हैं नाथन लियोन, थोड़ा सा इस फॉर्मेट के एवरेज गेंदबाज, कुछ खास उतना उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। चालाक गेंदबाज नो डाउट, अच्छा खासा टेस्ट क्रिकेट भी खेला है, लेकिन थोड़ा सा इस फॉर्मेट के एवरेज गेंदबाज हैं। पिछले मैच में इकोनॉमिकल रहे थे, लेकिन विकेट उतना नहीं मिला और ये उतने विकेट टेकिंग नहीं रहते लिमिटेड ओवर में, और सामने मजबूत टीम है तो इनको भी मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा एवरेज पिक ही रहेंगे। सामने बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स भी नहीं है, 2 ही लेफ्ट हैंडर्स हैं, एक तो मुनरो, एक कर्टिस पैटरसन, तो बहुत ज्यादा परेशान करने के चांसेस कम है। ऊपर से बैटिंग विकेट है तो थोड़ा सा एवरेज पिक ही रहेंगे। जीएल में ट्राई कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हेड टू हेड वेन्यू देखें तो वो कुछ खास नहीं है, 5 मुकाबलों में 0 विकेट, वेन्यू पे 2 मुकाबलों में 0 विकेट। जैसे ही कमजोर बल्लेबाजी होती है, अगर आपको हिट्स का याद होगा तो उसके खिलाफ इनका हेड टू हेड तगड़ा था, क्योंकि हिट्स में हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज ज्यादा होते हैं। स्कॉचर्स के टीम में तगड़े बल्लेबाज होते हैं, इसलिए इनको बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जॉर्डन सिल्क मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करेंगे, टेक्निकल बल्लेबाज है लेकिन बैटिंग ज्यादा नहीं आता, आराम से छोड़ सकते हैं। जैक्सन बर्ड एवरेज गेंदबाज, इस स्विंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन खेलने के चांसेस कम है, उतने विकेट टेकिंग नहीं रहते। फिर एल पोप है, ये भी नहीं खेलेंगे। तो हमने इनके सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को कवर कर लिया है। इसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। देखिए हाईली रिस्की मैच होगा, उसका रीजन है अच्छे खासे प्लेयर्स हैं जो आपको लेना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ऐसे मैचेज में रोटेशन करके जीएल का कॉम्बिनेशन बनाइए और वो खेलने की कोशिश कीजिए। कौन से अच्छे पिक हैं हर सेक्शन में मैं बता देता हूँ। ड्रीम 11 पे तो भूल के भी स्मॉल लीग मत खेलिएगा, क्रेडिट इशू है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में जॉस फिलिप मस्ट हैव पिक होंगे। जॉस इंग्लिश ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक प्लस क्रेडिट सेवर पिक, दोनों को मैंने कवर किया हुआ है। बैटिंग विकेट है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक स्कोरिंग भी करेंगे। बैटिंग सेक्शन में मोइसेस हेनरिकेज मस्ट हैव पिक है, खासकर इस विकेट पे कभी भी इंपैक्ट वाला नॉक खेल सकते हैं। मेरे टीम में फिट नहीं बैठे हैं क्रेडिट के कारण। उसके बाद कोलिन मुनरो, ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, खासकर स्कॉचर्स की बैटिंग फर्स्ट आती है तब तो जरूर लीजिए। सेकंड बैटिंग आनी ही चाहिए, तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक रहेंगे। हालांकि मेरे टीम में ये भी नहीं है क्रेडिट इशू के कारण। फिर आते हैं कर्टिस पैटरसन, ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे। बहुत ज्यादा मैं उम्मीद नहीं करता इंपैक्ट वाले नॉक की, लेकिन 20-30 बना के जा सकते हैं, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। फिर मैंने डी यूज को लिया हुआ है, टेक्निकल बल्लेबाज है, ठीक ठाक फॉर्म में इधर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन उतने इंपैक्ट वाले बल्लेबाज ये भी नहीं है, लेकिन इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। टर्नर मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा बैटिंग नहीं आएगा, आराम से छोड़ सकते हैं। सेम इवांस को भी छोड़ सकते हैं। जस्टिन एवेंडेनो एवरेज बल्लेबाज, लेकिन मुझे लेना पड़ा है क्रेडिट इशू के कारण। अगर आप दूसरे साइड्स पे खेल रहे हैं जहां पे क्रेडिट है, तो सिंपल से वहां पे हेनरिकेज को लीजिएगा, मुनरो को लीजिएगा और कर्टिस पैटरसन को लीजिएगा, क्योंकि यही तीन यहां पे अच्छे पिक हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ऑलराउंडर कैटेगरी में चलते हैं। मिशेल मार्श मस्ट हैव पिक होंगे। सीन एबर्ट भले ही लास्ट के 2 मैचों में विकेट ना लिया हो, सॉरी लास्ट के 3 मैचों में केवल 1 विकेट लिया हो, लेकिन गेंदबाज अच्छे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है, प्लस बैटिंग बैकअप भी देंगे, तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। इनको मैंने कवर किया हुआ है। एस्टन अगर सेकंड इनिंग बॉलिंग आया तो मस्ट हैव पिक। फर्स्ट इनिंग के बॉलिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक हो जाते हैं, अभी के लिए मैंने नहीं कवर किया हुआ है। फिर आते हैं डैन क्रिश्चियन, इनको लेना है कि नहीं लेना है आपको डिसाइड करना है। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन बॉलिंग हो सकता है ना करें, क्योंकि 5 मेन बॉलर्स इनके पास हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैटिंग में हमेशा इंपैक्ट वाला नॉक नहीं खेलते, कभी कभार ही खेलते हैं, तो थोड़ा सा एवरेज पिक आपको डिसाइड करना है, आप लेना चाहते हैं कि नहीं। अभी के लिए मेरे टीम में फिट नहीं बैठे हैं, हार्डी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, खेलते भी हैं तो कुछ खास उतना नहीं रहते हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। एंड्रू ताये मस्ट हैव पिक होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाते हैं, इनको आपको जरूर बैक करना चाहिए, भले ही लास्ट के कुछ मैचों में उतना अच्छा गेंदबाजी नहीं किया हो। फिर आते हैं जाय रिचर्डसन, विकेट टेकिंग बॉलर है, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाएंगे, ओवरऑल एक बेहतरीन पिक होंगे। फिर आते हैं हेडन केयर, अच्छे खासे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। देखिए अगर सिक्सर्स की फर्स्ट बॉलिंग आया तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, तब तो एक मस्ट हैव पिक। सेकंड बॉलिंग के केस में हो सकता है उतना ज्यादा विकेट ना मिले, क्योंकि स्कॉचर्स की टीम थोड़ा सा ज्यादा मजबूत है, तो उस केस में आप इनके जगह कोई एक्स्ट्रा या तो स्कॉचर्स का प्लेयर ले सकते हैं या कोई एक्स्ट्रा बल्लेबाज ले सकते हैं। अभी के लिए मैंने इनको लिया है स्टीव ओकिफ, नाथन लियोन, ये दोनों जीएल में ही ज्यादा अच्छे पिक होंगे। उसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टीव ओकिफ को फिर भी सेकंड इनिंग में बॉलिंग आता है, तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। जैक्सन बर्ड नहीं खेलेंगे, जेसन बेरेनड्रॉप केवल जीएल, क्योंकि यहां पे अब उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहेंगे। बेन डॉयरसाइज ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। नीचे फिर कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। हेड्सग्लू अगर खेलते हैं तब भी जीएल में ही ट्राई कीजिएगा, खासकर तब जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग हो। मैट केली अगर खेले तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर है, नीचे कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो मिशेल मार्श कैप्टनसी के सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, उनको मैंने कैप्टन किया है। वीसी में आपके पास जॉस फिलिप है, एंड्रू ताये हैं, झाय रिचर्डसन है, इन लोग को वीसी करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इवन सीन एबर्ट भी ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। मैंने मिशेल मार्श को कैप्टन किया है, फिलिप को वीसी किया हुआ है, आप अपने हिसाब से वीसी रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो टेस्ट समाप्त होता है। ड्रीम 11 पे स्मॉल लीग बिल्कुल मत खेलिएगा। बाकी सारे साइट्स पे जहां पे क्रेडिट इशू ना हो वहां पे आप स्मॉल लीग खेल सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की मैच होगा। उसका रीजन है काफी इंपैक्ट वाले परफॉर्मर यहां पे हैं और किसी को भी छोड़ना थोड़ा सा रिस्क वाला बात रहेगा। फिर भी लॉजिक यही लगाइएगा कि स्कॉचर्स थोड़ा सा फेवरेट रहेगा, तो उनके फेवर में टीम बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।